हेलो बच्चों, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम एंड हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम एसिड एंड एल्कलीज। ठीक है, इसमें जो दो थ्योरीज हैं, पहला है अर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि एसिड आर सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव H प्लस आयंस। ठीक है, यही हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि एसिड जो है ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन में टूट जाते हैं या H प्लस आयन में H प्लस आयन को रिलीज कर देते हैं। ठीक है ना, ये हम जानते हैं कि एसिड को जब भी हम पानी में घोलते हैं तो वो H प्लस आयन को रिलीज करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनको जब हम एक्वस सोल्यूशन उसका बनाते हैं तो वो काफ़ी हद तक पूरी तरह डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। वाइल जबकि वीक एसिड्स डिसोसिएट पार्शियली। ठीक है, दूसरी तरफ जो वीक एसिड्स होते हैं वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये हम जानते ही थे। यहाँ पर ये एग्जाम में आ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है अर्हेनियस थ्योरी क्या थी। अब आप दूसरा देखते हैं हम, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ठीक है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी क्या है देखिए। इसमें कहा गया कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब ये क्या है, ध्यान से देखिए। प्रोटॉन की बात कहां से आ रही, देखिए आप जानते हैं कि एसिड को का जब हम बनाते हैं एक्वा सॉल्यूशन तो वो H प्लस आयन को रिलीज करता है। H प्लस आयन को ही एक्चुअली प्रोटॉन कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्यों? हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के किसी भी एटम में एक प्रोटॉन होता है अंदर और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये जानते हैं आप लोग, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जब इसको हम जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाता है और जब ये H प्लस में टूटता है, ठीक है, H प्लस का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन रह जाता है, न्यूट्रॉन तो इसमें होता ही नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है H प्लस आयन में। प्लस में क्यों? बिकॉज केवल प्रोटॉन बचता है। जब एक एक रहते हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, तब ये स्टेबल रहता है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट। जब ये निकल गया तो ये ओनली H प्लस रह गया। समझ में आ गया? तो ओनली प्रोटॉन रह गया इसके अंदर, कुछ नहीं रह गया, ओनली प्रोटॉन रह गया। समझ में आ रहा है ना? तो हम H प्लस आयन बोले या प्रोटॉन बोले एक ही बात है। तो वही यहाँ पर कहा गया है। क्या कहा गया है? एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। ठीक है, मतलब एसिड को जब हम पानी में घोलते हैं तो प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, रिलीज करता है एक्चुअली। ठीक है, जैसे यहाँ पर HCl है, एक्वस, एक्वस बनाया उसका एक्वा सोल्यूशन, तो वो H प्लस Cl माइनस, उसने H प्लस मतलब प्रोटॉन, उसको क्या किया, उसको डोनेट किया, डोनेट किया। ठीक है, दूसरी तरफ है बेसेस। बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, जैसे कि NH3 है यहाँ पर, अमोनियम, ये बेस है, इसने H प्लस को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और ये हो गया NH4 प्लस। तो बेसिस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। समझ में आ रहा है? ऐसा कहा गया था। अच्छा, इसके आगे देखते हैं, हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन फ्रॉम एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। अब हाइड्रोनियम आयन, देखो हाइड्रोनियम आयन H प्लस को भी कहते हैं और H3O प्लस को भी कहते हैं, मैंने बताया था ना। तो यहाँ पर H3O प्लस कैसे बनता है एसिड से उसके एक्वस सॉल्यूशन में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल दिया, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ अलग से। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि जब हम कोई भी एसिड देते हैं, यहाँ पे मैंने HCl लिया है, ठीक है, जब एसिड का हम एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो क्या होता है, सपोज यहाँ HCl है तो HCl का हमने बनाया एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या हुआ, वो H प्लस और Cl माइनस में टूट गया। ठीक है, फिर ये H प्लस क्या करता है, वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, वो H3O प्लस बनाता है और Cl माइनस रह जाता है अलग से। ठीक है, अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, देखिए ध्यान से। दो रिएक्शन एक्चुअली होते हैं यहाँ पे। तो ये तो पहला चीज़ पता है आपको, पहला पता है आपको कि HCl टूटेगा H प्लस Cl माइनस में। पहले हम देखते हैं ना कि पानी का फॉर्मेशन, वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसा आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है, तो उसके पास दो शेल होते हैं। फर्स्ट सेल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकेंड सेल में 6 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्चुअली सिर्फ 6 को ही दिखाएंगे, जो आउटर सेल में होते हैं उसको दिखाते हैं। तो सपोज ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके पास 2 ये ऊपर हो गए, 2 4,
एक 5 और एक 6, ठीक है। अब इसको स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा, मतलब लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास तो ओनली 6 है, तो क्या करेगा, तो ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा आपको तो और अच्छे समझ में आएगा, फिलहाल अभी इतना समझिए। अब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। मैं इस H2O की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं सिर्फ इस H2O की बात कर रहा हूँ, अभी इसको भूल जाना, इसको मत ध्यान दो। HCl को पानी में घोला, ये टूट गया। अभी पानी कैसे बनता है मैं वो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसने इसको शेयर किया, लेकिन अभी भी इसका काम नहीं बना, 7 हुए, एक और चाहिए, तो ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। समझ में आ गया। अब हाइड्रोजन को 2 मिल गया, इसको भी 2 मिल गया, तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, और ऑक्सीजन को 8 मिल गया, ये भी स्टेबल। समझ में आ गया। तो ये पूरा स्टेबल और ये बन गया वाटर, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन होता है ना, ये एक्वस को हमने सॉरी HCl का एक्वस सोल्यूशन हमने यहाँ पे बनाया, तो ये H+Cl- टूट गया। अब ये H+ जो है, ध्यान से देखना, हमको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो भी यहाँ पर H+ होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इसके पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन है, और इसको होना है स्टेबल। स्टेबल होने के लिए इसके पास इसके जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसमें इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसको स्टेबल होने के लिए एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जैसे ही आप इसको पानी में घोला तो ये इसके पास आता है। अब पानी का ये है पानी का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इसके पास यहाँ पे आता है इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके। अब ध्यान से देखना कि ये तो इसके साथ शेयरिंग में चल रहा है, ये शेयरिंग में, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खाली बैठे हैं और ये खाली बैठे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसको 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन और दोनों इसको दे देते हैं, लेकिन ये इसको कहते हैं कि भाई हम दे तो रहे हैं लेकिन तुमसे कुछ ले नहीं रहे हैं, तो ये है हमारा ही, तुमको सिर्फ ऐसे ही दिया है, मतलब ये काउंट होगा हमारे लिए ही, ऑक्सीजन के लिए ही, तुम्हारा काउंट नहीं होगा, बट तुमको सिर्फ शेयरिंग किया है। ये शेयरिंग सिर्फ एक साइड से हो रही है, 1 साइडेड शेयरिंग है। देखो यहाँ पर 2 साइडेड है, ये भी दिया ये भी दिया, ठीक है, बट यहाँ पर 1 साइडेड है, इसलिए अकेले एक तरफ से शेयरिंग हो रही है, इसको बोलते हैं लोन पेयरिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, लोन पेयरिंग, ठीक है। तो इसने इसको दिया, दे तो दिया, बट ये इसका काउंट नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखो इसने भी दिया इसने भी दिया, तो दोनों का, इसके लिए ये काउंट होगा, इसके लिए ये दोनों काउंट होगा, बट यहाँ पर इसको दे तो दिया ये उधार के तौर पे, बट काउंट इसका ही होगा, ठीक है। तो कहने को तो ये स्टेबल हो गया, इसको ये मिल गया, लेकिन पॉजिटिव अभी भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा क्योंकि काउंट नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, तो ये फिर बन क्या जाता है, आप ध्यान से देखो, ये बन जाता है H, 1H, 2S, 3S, तो ये हो गया H3O+, ये प्लस चार्ज रहता है इसके ऊपर। समझ में आ गया। तो ये हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरफ, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 दिख जाता है तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और फाइनली ये हमारा हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और प्लस Cl-। समझ में आ गया। तो यही चीज़ यहाँ पे होता है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है यहाँ पे, H2O + HCl gives H3O+ + Cl-, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ बनाया है, तो मैंने आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, फ्रॉम एल्कलीज। एल्कलीज मतलब बेस ही होता है जो कि पानी में घुल जाता है, मैं बताया था आपको। तो यहाँ पर हम NH3 ले रहे हैं, अमोनिया, अमोनिया एक तरह का एल्कली है जो कि बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसका जो रिएक्शन है वो यहाँ पर है, देखिए ये हमारा रिएक्शन, ये NH3 है, इसको पानी में घोलते हैं तो ये OH- और NH4+ में कूद जाता है। अब ये कैसे होता है ध्यान से देखिए, इसको समझने के लिए आप जानिए पहले नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, मतलब इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं और सेकेंड ऑर्बिट मतलब लास्ट ऑर्बिट में 5 होते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उन्हीं को दिखाया जाता है इस तरह से, ठीक है, जो हम शेयरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 है। अब इसको चाहिए एक हाइड्रोजन, उसके पास एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग किया, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एक है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से NH3 ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये स्टेबल हो गया। तो ये NH3 है, और जब हम इसको पानी के साथ H2O के साथ इसको जब हम मिलाते हैं, H2O कैसे, जैसे कि ये हमारा O है,
इस तरह से, ठीक है। तो ये करता क्या है, जैसे ही इसका हमने बनाया एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, H2O, ठीक है, जैसे ही हम इसका बनाते हैं एक्वा सॉल्यूशन, दिख रहा है आपको एक्वा सॉल्यूशन, तो ये इसमें से एक H को निकाल, वाटर करता क्या है, वाटर और जब ये आपस में मिलते हैं तो यहाँ से एक H जो है वो निकल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ से एक H निकलेगा, सपोज ये H यहाँ से निकल गया, मैं छुपा लिया ऐसे, तो क्या होगा, OH बचेगा। और क्योंकि यहाँ से इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तभी तो इसे लिया ताकि ये कंप्लीट हो सके, स्टेबल हो सके। लेकिन जैसे ही ये निकल गया तो इस बेचारे के पास एक कम रह गया, मतलब ये बन क्या गया, ये बन गया OH माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए था तो वो हट गया यहाँ से। समझ में आ रहा है कुछ, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ध्यान से देखो, इस तरह से हो जाएगा, ये वाला बॉक्स खाली हो जाएगा, ये वाला, समझ में आ रहा है ना, ये खाली हो जाएगा, मतलब इसको एक और चाहिए था, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको चाहिए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा OH माइनस। और वो जो H यहाँ से निकलेगा, समझो ध्यान से, वो जो H निकलेगा, अब वो H निकल गया तो उसके पास भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, वो H प्लस फॉर्म में होगा, H प्लस फॉर्म में होगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन होगा। अब क्योंकि वो H प्लस फॉर्म में है, उसको अपना डुप्लीकेट पूरा करना है, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो वो जाएगा इसके पास, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वही लोन पेयर, जो चीज़ मैंने यहाँ बताया था, ठीक है, लोन पेयरिंग होगा, इससे लेगा, वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, वो इसके पास जाएगा और इससे जाएगा, इसके पास 2 है तो इसको दे देगा, ठीक है। लेकिन ये इसको देगा तो वही कंडीशन कि मैं तुमको दे तो रहा हूँ, बट ये है एक्चुअली मेरा है, ठीक है, ये तुम्हारा काउंट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये इसको दे तो देगा, ये स्टेबल हो भी जाएगा, बट ये पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा NH4 प्लस, क्यों 4, क्योंकि 3 तो पहले से ही है, एक और जाएगा इसके पास, तो ये NH4 हो जाएगा, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऊपर रहेगा, और साथ में ये अकेले रह गया, तो ये हो जाएगा प्लस OH माइनस। समझ में आ रहा है, तो ये था आपका रिएक्शन, ठीक है, इसी को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पूरी चीज थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, थैंक यू।